क्या आपने कभी सोचा है कि जिस औरत से आप बहुत प्यार करते हैं वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर क्यों देखती है? ये सवाल फ्रेडरिक नयर्शे के इंतबा में गूंजता है। एक तंबी जो जदीद रोमांस की चमकीली सतह के नीचे बोसीदा सच्चाई की तरह छप जाती है। क्योंकि आज की मोहब्बत शायद मोहब्बत ही नहीं है, ये खवातीन के लिए एक सौदा बन गया है। कभी आज़ादी के नाम पर, कभी बाइख्तियार बनाने के नाम पर, लेकिन मर्दों के लिए ये एक नामलूम जंग है जिसमें हारना भी नहीं छोड़ता रू और ना ही इज्जत नफस। नीचे मैंने बहुत पहले देखा था कि एक दिन आएगा जब रिश्ते बाजार बन जाएंगे और औरतें सिर्फ खेलेंगी। एक किरदार डिस्पोजेबल, काबिल तब्दील, लेन देन। हम आज इस दिन में जी रहे हैं। शायद अब भी इस दौर से गुजरे होंगे जहां तेरी मोहब्बत का हर लफ्ज, हर कोशिश, हर इंतजार किसी ना सुने हुए खत की तरह हुआ में खो गया। तुमने इसके लिए अपनी आदतें बदल ले, अपने आप को अपने दोस्तों से दूर किया, अपने जज्बात पर समझौता किया, बस इसलिए कि वो इसे महसूस कर सके। मैंने इसे समझा, लेकिन एक दिन वो अब कभी उसके थे ही नहीं। उसका ऑनलाइन रहना तो जारी था, लेकिन अब वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। तुम हर रात मोबाइल देखते थे। शायद आज कुछ कहे, शायद आज माफ कर दे, शायद आज लौट आए, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उसके लिए तुम एक फेस थे, एक इमोशनल स्पंज जिसका काम सिर्फ उसका खालीपन भरना था। जब वो फिर से होल महसूस करने लगी तब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। यही तो है आज का आधुनिक रोमांस, जहां कमिटमेंट एक कन्वीनियंस है और जहां सच्चे दिल को सिम कहकर हंसी उड़ाई जाती है। नीचर ने इसने मोहब्बत और ख्वाहिश की ताकत को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि जब आदमी सब कुछ देता है और खुद को खो देता है, नीचे की औरत के लिए पोशीदा हो जाता है। वो सिर्फ एक फलसफी नहीं है, वो इंसानी रूह के सर्जन थे। वो मोहब्बत की ताकत की जड़ तक चला गया और ख्वाहिश, अखलाकियात और सपोक्स का नसबनामा ज़रासित्ता ने इस पर गहरी तंबी की थी। जदीद मुआशरे में मोहब्बत का तयन अखलाक से नहीं होता लेकिन सहूलत से। आज की मोहब्बत सिर्फ इस वक्त तक मौजूद है जब तक आप मुफीद हैं। जैसे ही आपकी इफादियत कम होती जाएगी, आपकी जगह कोई और ले। ये सकाफत अब शराकतदारी पर नहीं बल्कि इख्तियारात पर मबनी है। टिंडर की स्वापिंग कल्चर को करीब से देखे। ये सिलेक्शन नहीं है, ये है खपत, इंसानी राब्तों का बाजार जहां लोग डोपामाइन तलाश करते हैं, एहसासात नहीं। हार्व बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि आधुनिक रोमांटिक संबंधों में भावनात्मक बर्नआउट और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी सबसे बड़ी समस्याएं बन चुकी है। क्यों? क्योंकि लोग प्रेम से ज्यादा वैलिडेशन हम तलाश करते हैं। ज़ैल में मुतनब्बे किया गया कि दूसरों की तरफ से अपने आप को बयान करने देना अपने आप को बयान करने की ताकत खो देता है। जब आप खुद को दूसरों के मुताबिक ढाल लेते हैं तो आप अपनी असलियत खो देते हैं, और जैसे ही आपका अंदाजा हो जाएगा कोई और वो लेता है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन मोड़ है। नीचे सिर्फ खवातीन के बारे में बात नहीं कर रहा था, इसने मर्दों के लिए भी आईना पकड़ रखा था। क्योंकि जब आप अपने आप को एक अच्छे आदमी के तौर पर पेश करते हैं, जब आप अपनी जान कुर्बान करते हैं, सिर्फ वही कर सकता है तवज्जो के लिए तो अब भी इस बाजार का हिस्सा बन जाए। नीचे पैगाम था, ऐसे मत बनू कि तुम जंगली को भूल जाओ अंदर का जानवर। और ये हैवान खुद एतमादी है कि आज के मर्द खो चुके हैं। अब मोहब्बत के नाम पर अपने आप को कम कर रहे हैं, हो ताकि कोई तुम्हें चुन ले, लेकिन शायद उसे वो तुम पसंद ही नहीं जो तुम बन चुके हो। अगर अब तक यह बातें तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है, अगर तुम इस भ्रम से बाहर निकलना चाहते हो, तो यही समय है इस सफर में हमारे साथ गहराई से जुड़ने का। नीचे कमेंट करो कि तुमने कब खुद को डिस्पोजेबल महसूस किया। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब हम आत्मा की परतें खोले तुम छूट ना जाओ, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम अंदर तक बदलते हैं। चलो एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, नाम था अंश। कॉलेज में एक लड़की से प्यार हुआ। वो उसके लिए सब कुछ करता था, लंच लाना, असाइनमेंट्स में मदद करना, उसके मूड को ठीक करना। उसने सोचा एक दिन वो मुझे देखेगी जैसे मैं उसे देखता हूं। लेकिन एक दिन वो किसी और के साथ चली गई, उसके जैसे किसी लड़के के साथ जो ट्राई नहीं कर रहा था, जो खुद को किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं बदल रहा था। अंश टूट गया, लेकिन तब उसने नीचे को पढ़ा और वहां उसे पहली बार यह लाइन मिली, ही हु कैन नॉट वॉक अलोन मस्ट स्क्रॉल बिहाइंड द क्राउड। उसने रोना बंद किया, उसने चस करना बंद किया। वो जिम जाने लगा, नॉट सिक्स पैक के लिए बल्कि डिसिप्लिन के लिए। उसने पोएट्री पढ़नी शुरू की, नॉट इंप्रेस करने के लिए बल्कि डेप्थ पाने के लिए। उसने लोगों को प्लीजिंग करना छोड़ा, एंड स्टार्टेड प्लीजिंग हिज ओन सोल। 3 महीने बाद वो लड़की उसे फिर मिली। अब वह कह रही थी यू चेंज्ड, पर इस बार अंश ने मुस्कुराकर कहा यस आई चेंज्ड बट नॉट फॉर यू। यही है वो माइक्रोवेवन। जब तुम चस करना बंद करते हो और इवॉल्व करना शुरू करते हो, तभी दुनिया तुम्हें देखने लगती है। आखिरकार सवाल यही है, क्या तुम्हारा प्रेम किसी के लिए महज सुविधा है, या तुम्हारी आत्मा इतनी अमूल्य है कि कोई उसे जरा भी हल्के में नहीं ले सकता। नीचे की सबसे गहरी चेतावनी यही थी, बी केयरफुल विद वुमेन हु मेक्स यू फॉरगेट योर ओन वर्थ। क्योंकि एक औरत जो सिर्फ तुम्हारे फायदे को देखती है, वो कभी तुम्हारे घाव को नहीं देखेगी। और एक दिन जब तुम सब कुछ दे चुकेगे, वो कहेगी तुम बदल गए हो। असल में वो चली जाएगी क्योंकि तुम बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भाई सुन, नीचे की चेतावनी सिर्फ औरतों के लिए नहीं थी, वह एक दर्पण था जो हमें खुद को देखने के लिए मजबूर करता है। तुम आज जिस समाज में जी रहे हो, वहां अगर तुम खुद को नहीं जानोगे तो हर कोई तुम्हें बताएगा तुम कौन हो। कभी कभी तुम किसी औरत को पाना चाहते हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद को खो चुके हो। नीच कहता है, ही हैज वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। क्या तुम्हारा वाई सिर्फ कोई लड़की है, या कुछ ऐसा जो तुम्हारे अंदर जल रहा है, जिसे कोई देखे या ना देखे वह हर दिन तुम्हें जगाए, चलाए बनाए। आज का समय ऐसा है जहां तुम्हारा भावनात्मक निवेश अक्सर रिटर्न नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम देना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम खुद को पहले दो, उससे पहले कि तुम किसी को दिल दो। खुद को गले लगाओ ताकि जब तुम प्रेम करो तो वह प्रेम दया या अप्रूवल नहीं हो, बल्कि आत्मा का मेल हो। और जिस दिन तुम वहां पहुंचोगे तब कोई औरत तुम्हें डिस्पोजेबल नहीं समझेगी, क्योंकि अब तुम खुद को अमूल्य मान चुके हो। तुम्हारा अतीत जो भी रहा हो, अब समय है खुद से एक नई शुरुआत करने का। वो आपको रुकने को नहीं कह रहा है,
वो कह रहा है, पहले खुद को बनाए, फिर दुनिया आपको समझने की कोशिश करूंगा। वीडियो ने आपके अंदर कुछ हलचल मचा दी है, फिर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम बात नहीं करते लेकिन रूह को छू, जिस पर तबसरा करे। लाइन तुम्हारे दिल में उतर गई और इसे शेयर करो किसी ऐसे भाई के साथ जो अभी प्रेम की इस आग में जल रहा है, क्योंकि शायद आज वह नीचे की चेतावनी को सुनने के लिए ही बना है। तुम डिस्पोजेबल नहीं हो, तुम अजय हो। अब वक्त है खुद को याद दिलाने का।